किया था कि हम खासदार साहब के घर पे जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आज जैसा बताया जा रहा है खासदार साहब नहीं है, तो उसके पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने आज से 5 दिन पहले खासदार साहब के ऑफिस पे लीगल ख़त भेजा था और एक ख़त हमने पुलिस स्टेशन सिटी चौक को भी भेजा था और हमने उनको ये बताया था कि 2 जून को हम आपके घर आने वाले हैं और बड़े ही समझदारी से अखलाक के साथ हम आपको सवाल पूछने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है कि आपने औरंगाबाद के ताल्लुक़ से पार्लियामेंट में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। हमारा दूसरा सवाल था आपने होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। और हमारा तीसरा सवाल था कि पहले जो होगा ये सारे सवालों को पास कर दो और अब जो है तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए। ये कौम भूखी प्यासी रहकर आपके पीछे दीवानावार फिरती है, तो ये कौम की जो इज्जत है वो नाम है औरंगाबाद है। ये औरंगाबाद को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये औरंगाबाद हो सकता या पूरी तरीके से संभाजी नगर हो गया? औरंगाबाद होने के कोई चांसेस बाकी है या नहीं है? आप खासदार हैं, आप हमारे को बताइए कि हमने इसको संभाजी नगर लिखना, संभाजी नगर बोलना चालू कर देना है या कोई उम्मीद है? ये सारे सवाल लेकर हम खासदार साहब के पास आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि खासदार साहब घर पे ही नहीं है और जो पुलिस हमको रोकने के लिए आ गई। आज तो हम, ये घर है, यहाँ मेरी माँ बहनें रहती है, यहाँ पर हम शोर नहीं करेंगे। आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मशवरा करके और एक कोई डेट तय करके हम वापस खासदार साहब के मौजूदगी में यहाँ पर फिर आएंगे। शहर की क्या है पहचान? सर अभी जैसा आपने कहा है कि हम बहुत अखलाक के दायरे में से बात करने आए थे, लेकिन अब आने के बाद जैसा आपकी तरफ यहाँ नारे लगे कि खासदार साहब मुर्दाबाद, आपको लगता नहीं कि जो आपने बात कर रहे हैं उसके आप अगेंस्ट बात जा रहे हैं? जैसा आपने कहा अखलाक के दायरे में बात करने वाले, यहाँ तो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, औरंगाबाद से बड़ा कोई आबाद नहीं है। जो औरंगाबाद के लिए कोशिश नहीं करेगा वो हर कोई मुर्दाबाद है। औरंगाबाद हमारे लिए इज्जत है, औरंगाबाद हमारे लिए नाक है। जो औरंगाबाद की बात नहीं करेगा वो सब मुर्दाबाद है। सर आज 2 दिन के बाद चुनाव मतलब होने वाले हैं, जो वो आने वाले रिजल्ट आने वाला है, आपको नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे आपने चुनाव ये मतलब ये वक्त चुना है, बाद में भी बात कर सकते थे? ऐसा नहीं हो सकता जी, शहर में चर्चा चल रही है इसके ऊपर? देखिए, मैं ये काम जल्दी क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जल्दी क्यों जाना चाह रहा हूँ, मैं ये नाम के लिए आज खड़ा क्यों हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इलेक्शन खासदार के ये 100 पद, खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ये 100 पद, अब्दुल वाहिद की 100 जान इस औरंगाबाद पे कुर्बान है। खासदार का पद और हमारी जान हमारे लिए कीमती नहीं है। औरंगाबाद हमारे लिए। अब्दुल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर जब हमने पहली आपकी बाइट को लगाया था, उसके अंदर बहुत से कमेंट्स आए थे, उसमें कमेंट्स ये भी था कि भाई जैसा आप खासदार साहब को बोल रहे हैं कि भाई मिलने वाले हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस इनके जिम्मेदारों से भी आपको मुलाकात करना चाहिए। कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये कौम की लोगा नहीं है, ये कौम की पार्टी नहीं है, इनके नाम में मुस्लिमीन नहीं है और ये कौम की ठेकेदारी नहीं करते। MIM ये कौम की ठेकेदारी करते, इनके नाम में मुस्लिम है। हमारा हक इनके पास से खासदार इम्तियाज जलील के पास बनता है, इसलिए हम सवाल भी खासदार साहब से पूछेंगे। आखिर सवाल, आपको लगता है कि अकेला खासदार अपने दम पे बहुत कुछ कर सकता है? लगता है आपको ऐसा जैसा आप दावा कर रहे हैं? खासदार बहुत बड़ी ताकत है और उनके पास जर जोर सब है, इसलिए खासदार ने जो करना चाहिए वो खासदार ने नहीं किया, ऐसा हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर हम गलत हैं तो खासदार साहब सामने आकर बताएं कि हम गलत हैं। और क्या मांग थी आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि खासदार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस को लड़ना चाहिए और हमारे MIM के जो प्रेसिडेंट है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो बैरिस्टर है, उन्होंने खुद औरंगाबाद का जिम्मा लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको हम लड़ेंगे। हम जिंदगी भर इनकी गुलामी करेंगे, इनकी ज़िंदगी भर इनकी नहीं इनके कारकुनों को भी गुलामी करेंगे, लेकिन औरंगाबाद को ये लोग लड़े और औरंगाबाद का नाम बचाए। औरंगाबाद का नाम हमारी शान है, हमारी इज्जत है। आज हमको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी इज्जत लूट रहा है, उसके लिए ये लोगों ने सामने आना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने क्या किया फिर नामांकन? कांग्रेस राष्ट्रवादी से हमारे को कोई लेन देन नहीं है।
कांग्रेस राष्ट्रवादी वो सभी धर्मों की बात करती, सारी मजहबों की बात करती, इमाम ये मुसलमानों की बात करती, इसलिए हम सवाल इमाम से पूछेंगे। ताल्लुक नहीं है, पर जो औरंगाबाद के नाम के लिए आगे बढ़ेंगे हम उसका साथ देंगे। इम्तियाज जलील साहब ने होम मिनिस्ट्री में आवाज़ नहीं उठाए, साहब जाने के बाद लाठी मार रहे ज़मीन पे, क्या फ़ायदा। होम मिनिस्ट्री में आवाज़ उठाना चाहिए था इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद के नाम के लिए, आवाज़ नहीं उठाए। पार्लियामेंट के अंदर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए थे, जब नहीं उठाए इम्तियाज जलील साहब ने। आज जो है एक नहीं कई सवाल है इम्तियाज जलील, आज कुरान की बेहुरमत हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुरा भला बोल रहा है, कुरान जलाया जा रहा है। इसके ऊपर ही पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर ऐसा कानून बिल पास करे कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, कुरान करीम को जलाए, तो उसको जो है 10 लाख रुपए जुर्माना देना चाहिए और फांसी की सज़ा होना चाहिए। ऐसा कानून पास करना चाहिए। खासदार ऐसा सक्षम होना चाहिए। खासदार के ऊपर पावर रहता है, जनता ने चुन के दिया खासदार को। खासदार का क्या काम है? बस ड्रामे करना, प्रोटेस्ट करना। औरंगाबाद सब होने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे, क्या फ़ायदा है प्रोटेस्ट करके? जब करने वाली बात थी जब तो किए नहीं। सर आखिरी सवाल कि आप खासदार साहब तो नहीं है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, कि आप कॉपरेट करेंगे कि आप कुछ और कुछ करने वाले हैं? पुलिस कॉर्पोरेट करेंगे, पुलिस अपना काम करेंगे। अगर पुलिस हमको अरेस्ट करना चाहती है तो हम पुलिस के साथ में जाने को तैयार है, लेकिन खासदार साहब से तारीख लेके हम फिर आएंगे। हमने उनको बताया था कि हम जो है 2 तारीख को रविवार को तुम्हारे पास आने वाले हैं। हमारे खासदार से मिलने के लिए आप हमारे को कैसे रोक सकते हैं? आप पुलिस है, आप पुलिस का काम करो। आप जो है ना हमको मिलने से नहीं रोक सकते। हम जा रहे हैं, आप नहीं ना घर पे नहीं है ना साहब, सर को तो पहले वहाँ पर इन्फॉर्म किया हुआ है। इम्तियाज जलील साहब को अभी पहले इन्फॉर्म किए थे। अभी आप हमारे को रोकने का तरीका क्या है आपके पास? है इसलिए ना आप हमको क्या करेंगे? अभी हम इतने लोग अभी कैसा है, आचार संहिता चालू है और इतने लोग नहीं जम सकते। कानून हम भी जानते हैं सर। हो ना, वही बता रहे आपको, आचार कानून नहीं बता रहे आपको जी, आचार संहिता चालू आप गुनाह दाखिल करो। हाँ, वही बता रहे आपको। आप गुनाह दाखिल करो, हम रोको मत। हमारे खासदार से मिलने के लिए हमको आप रोको मत। हमको उनसे कुछ सवाल पूछना है, उनसे बात करनी है। ये कौन सा तरीका होगा कि हमारे खासदार से हम मिल नहीं सकते? ये तो वही बात हो गई कि पुलिस को आगे कर देना। साहब नहीं है। अरे साहब नहीं है तो साहब क्यों नहीं है? साहब को हमने पहले बता दिए थे कि हम आ रहे। साहब एक आम आदमी से क्यों डर रहे? साहब नागरिकों से क्यों डर रहे? जो लोग उनको वोट देके पार्लियामेंट भेजा रहे, साहब उनसे क्यों डर रहे? तुम इतना आगे क्यों जा रहे हैं यार? आप हमको रोको मत, थोड़ा पीछे हटो। आप साहब के जो भी वहाँ पे होंगे ना उनको बोलो, साहब को बुलाओ, हम बात करे सिवा जाएंगे नहीं। या आप पुलिस के ताकत का इस्तेमाल करो, गाड़ियाँ बुलाओ, उठा के हमको गाड़ियों में डालो, जेल में ले आके डाल दो। हमारे को हमारे साहब से बात करनी की है, पुलिस रोक नहीं सकती। ये कोई तरीका नहीं है, कानून हम भी जानते सब। अगर डायरेक्ट आए तो आप समझ सकते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन पहले दिए थे ना खासदार साहब को, हम आप करने जो विजिट करने के लिए आ रहे हैं। अब मुझे पता था ये होने वाला है, बोल के खासदार साहब नहीं रहेंगे घर पे। एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ये हाँ, दोनों बातें ये अचानक से आए तो हम जो है तो सारे काम मोहब्बत से कर रहे, प्रेम से कर रहे। इन्फॉर्म करके आए ना, हमारा राइट्स है ना। हम खासदार से पूछेंगे सवाल। जब इम्तियाज डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब इम्तियाज डरता है, पुलिस को आगे करता है। औरंगाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरंगाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद। औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। जब इम्तियाज डरता है, पुलिस को आगे करता है।